जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोकसभा से संबंधित करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आ गए हैं। तो यानी कि यह एक करंट अफेयर्स का वीडियो होने वाला है। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो उसकी जानकारी हमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं, साथ में इसके सभी फैक्ट्स रहेंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा यानी कि निम्न सदन, ठीक है, प्रिय सदन सभी बोला जाता है लोकसभा को। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे क्वेश्चंस हैं एकदम करेक्ट हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा चुनाव हो रहा है। तो वर्तमान में जो है लोकसभा चुनाव हो रहा है। कौन सा चुनाव हो रहा है? तो लोकसभा चुनाव हो रहा है। आपको पता होगा, तो पता होगा तो अच्छी बात है। जो 17वीं लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा चुनाव तो हो रहा है, लेकिन यह कौन सी लोकसभा है? तो 17वीं लोकसभा है, ठीक। और यह जो 17वीं लोकसभा है, इसका जो कार्यकाल है 16 जून को ख़त्म हो रहा है। कब हो रहा है? तो 16 जून 2024 को ख़त्म हो रहा है। तो जब 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 18वीं लोकसभा चुनाव आएगा, ठीक है, यानी कि 18वीं लोकसभा आएगी। तो उसके लिए चुनाव तो पहले से होने वाले हैं ना, तो इसीलिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है कब समाप्त हो रहा है? तो 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है समाप्त हो रहा है, ठीक। 18वीं लोकसभा चुनाव जो है, 18वीं लोकसभा चुनाव, ठीक है, यही है कि 17वीं जब ख़त्म हो जाएगा तो 18वीं चालू हो जाएगी। तो 18वीं का जो है चुनाव हो रहा है। और जो लोकसभा सीटें हैं कुल कितनी हैं वर्तमान में? तो 543 हैं। कितनी हैं? 543 जो हैं लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 543 सीटें हैं। और यह जो सीटें हैं इनके लिए जो चुनाव हो रहा है 19 अप्रैल से हो रहा है। कब से? 19 अप्रैल 2024 से हो रहा है। कब तक के लिए हो रहा है? तो 1 जून, ठीक है, 1 जून 2024 तक के लिए हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो है 19 अप्रैल से शुरू हुआ है, 1 जून तक होगा। और इसका जो परिणाम होगा वह 4 जून को निकल के सामने आएगा। कब आएगा? तो 4 जून को इसका परिणाम निकल के सामने आ जाएगा, जो ये आम चुनाव हो रहा है लोकसभा वाला, ठीक। और लोकसभा की जो है संरचना कहाँ पर देखने को मिलती है, किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? तो जो अनुच्छेद 81 है, कौन सा अनुच्छेद है? तो जो अनुच्छेद 81 है इसमें आपको देखने को मिलेगा लोकसभा की संरचना, ठीक है, यानी कि लोकसभा होगा, प्रिय सदन होगा, निम्न सदन होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है कि 2024 के चुनाव कितने चरणों में हो रहे हैं? तो 2024 के जो चुनाव हैं यह 7 चरणों में आयोजित हो रहे हैं। कितने चरणों में? तो 7 चरणों में इनका जो है आयोजन हो रहा है। और चुनाव का जो परिणाम है वह 4 जून को आने वाला है, ठीक है, 4 जून को आएगा जो इसका परिणाम होगा, जो 7 चरणों में चुनाव संपादित हो रहे हैं, ठीक है। यह जो है, चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कौन सा होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा चुनाव होगा वह 2024 का चुनाव होगा। यह दुनिया में जो है अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जो 2019, कौन सा? तो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। कौन सा? 2024 का चुनाव, क्योंकि देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है जब जो है लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला है। यानी 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चलेगा, तो जाहिर सी बात है लगभग दिन चलने वाला है। तो यह लंबा चुनाव है, तो इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा 2024 का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वह हैं ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला जो है वह वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। यह कब से हैं? तो 19 जून 2019 से जो है इन्होंने यह कार्यभार संभाला है। कौन सा? तो लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक। लोकसभा का जो प्रकार है वह कैसा प्रकार है? तो लोकसभा का जो प्रकार है, भारत की संसद का जो है कौन सा सदन है? तो इसको निचला सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निचला सदन, ठीक है। यह लोकसभा का प्रकार है, निचला सदन या फिर जो है लोअर हाउस, ठीक। चलिए तो जो लोकसभा है, ठीक है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला हैं, 19 जून 2019 से। जो ये अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक। ये जो ओम बिड़ला हैं किससे संबंधित हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं ओम बिड़ला। और जो ये कार्यकाल है 5 वर्ष का, क्या ये बढ़ाया जा सकता है? तो जी हाँ, बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो रहा है तब जो है बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात लागू होने पर, ठीक। और जो उपाध्यक्ष हैं वह कौन है? तो जो है उपाध्यक्ष वर्तमान में कोई नहीं है। कब से नहीं है?
हैं तो 26 मई 2014 से कोई नहीं है। कब से? 26 मई 2019 से जो है उपाध्यक्ष कोई नहीं है। किसके? तो जो है लोकसभा उपाध्यक्ष कोई नहीं है, रिक्त स्थान यानी कि खाली है। सदन के जो नेता हैं वह कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा सदन के नेता कौन हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वर्तमान में लोकसभा सदन के नेता हैं। ठीक, कब से हैं? तो 26 मई 2014 से अब तक हैं। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विपक्ष के नेता कौन है? तो विपक्ष के नेता जो हैं 26 मई, कब से? तो 26 मई 2014 से कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि इस पद को रिक्त रखा गया है या रिक्त है। ठीक, और जो सीटें हैं लोकसभा की वह कितनी हैं? तो 543 आपको हमने ऊपर ही बता दिया। ठीक, कितनी है? तो 543 हैं। और मूल संविधान के सदस्यों की संख्या जो है लोकसभा में कितनी हो सकती थी? तो 500। ठीक है, मूल संविधान में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती थी? तो 500। और वर्तमान में कितनी है? तो 543 है। वैसे कितनी हो सकती थी? तो 552 हो सकती थी अधिकतम। ठीक है, अब न्यूनतम कितनी है? तो यहाँ पर 543 वर्तमान में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? तो कुल 14 राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था। कब वाले चुनाव में? तो 1952 में जो पहला जो है लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय। ठीक, तो 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में 14 राष्ट्रीय दलों ने जो है चुनाव में भाग लिया था। और कुल सीटों की संख्या कितनी थी उस समय? तो 489 थी। कितनी थी? 489। और इनमें जो है कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस ही आई थी तो इसने जीती थी कितनी? तो 364 सीटों को जो है पाया था। किसने? कांग्रेस ने। कितने में से? तो 489 सीटों में से। ठीक है, तो यह जो है कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1951-52 में यह चुनाव हुआ था लोकसभा का। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहला सत्र है 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। कब? 13 मई 1952 को। ठीक है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। कितने? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं? तो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। और यह जो बजट सत्र होता है कब से कब होता है? तो जो है फरवरी से लेकर, कब से? फरवरी से लेकर जो है मई तक होता है। ठीक, और ये जो मानसून सत्र होता है जुलाई से लेकर, कब से? तो जुलाई से लेकर जो है सितंबर तक होता है जो मानसून सत्र होता है। और जो शीतकालीन सत्र होता है यह नवंबर से लेकर, ठीक है, नवंबर से लेकर दिसंबर के मध्य में होता है। कौन सा? शीतकालीन सत्र। तो यह जो है 3 सत्र हैं और इनकी समय अवधि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है हैं कौन है? राजीव कुमार जी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग का प्रमुख भी कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है इनका निर्वाचन किया जाता है, यानी नियुक्त किया जाता है कि इसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनका नियुक्ति पत्र दिया जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? तो 6 वर्ष का होता है, या फिर जो है 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष क्या है? यानी कि 6 वर्ष अगर पूरा हो जाता है तब रिटायर हो जाएंगे, या फिर जो है 65 वर्ष की आयु धारण कर लिया तब रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी पहले होगा वही मान्य होगा। ठीक, चुनाव आयुक्त जो हैं अन्य कौन हैं? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वह 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो जो है ज्ञानेश कुमार हैं और सुखबीर सिंह संधू हैं। ठीक है, चलिए हम नीचे यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए स्पेशली। तो अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। ठीक, राजीव कुमार जो हैं वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। कौन? तो राजीव कुमार। और ये तो 25वें नंबर के हैं। तो जी पहले नंबर के कौन थे? तो पहले नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन जो है पहले चुनाव आयुक्त थे मुख्य रूप से पहले नंबर पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो कुल 33% का आरक्षण दिया गया है। किनको? तो नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार महिलाओं को लोकसभा में सीटों के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम जो सीटें हो सकती हैं वह कितनी हो सकती हैं? तो 20 हो सकती हैं। ठीक, और नारी वंदन अधिनियम के तहत तो आपको पता ही है 33% आरक्षण दे दिया गया है लोकसभा सीटों में। किनको? तो महिलाओं को। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा में जो आम बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। और वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी वर्तमान वित्त मंत्री अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए, जो केंद्र सरकार के खिलाफ है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव किस में पास किया जाता है? तो लोकसभा में ही पास किया जा सकता है केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को। ठीक है, कहाँ पर? तो लोकसभा में ही पास किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा के जनक कौन हैं? तो लोकसभा के जनक जो हैं गणेश वासुदेव मावलंकर साहब हैं। कौन है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। और यह पहली लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन? तो जीवी मावलंकर साहब। ठीक, चलिए, और जो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं वह 16वीं की सुमित्रा महाजन थी। कौन थी? सुमित्रा महाजन। और 15वीं की जो है मीरा कुमार थी, जो कि पहली महिला थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आदर्श आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट कब लागू होती है? तो चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद ही जो है क्या लागू हो जाता है? तो आदर्श आचार संहिता, ठीक है, चुनावी तारीख की घोषणा हो गई उसके बाद ही यह लागू हो जाती है कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट। ठीक है, और कब तक लागू रहती है? तो शुरू से लेकर यानी 19 अप्रैल से लेकर यह रिजल्ट घोषित होने तक यानी कि 4 जून तक लागू रहती है जो आदर्श आचार संहिता है। ठीक है, यह। ठीक, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है? तो जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का जो पद होता था वह 2 पद होता था, इनको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ठीक, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अस्थायी लोकसभा की अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का जो गठन है अभी शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया था, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत जो है लोकसभा की संरचना का जो है वर्णन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखिए कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकती है? तो जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कितने वर्ष के लिए? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का जो है निर्णय कैसा होता है? तो धन विधेयक के संबंध में जो लोकसभा का निर्णय होता है वह अंतिम होता है। कैसा निर्णय होता है? तो अंतिम निर्णय होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर है कि लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम 20 हो सकती है तारांकित प्रश्नों की संख्या लोकसभा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, आगे सभी प्रश्न जो है एक नए अंदाज में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा इसके पहले वह सब करंट अफेयर्स था। अब लोकसभा से संबंधित सभी क्वेश्चंस हैं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन थे? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर कहा जाता है। तो वह जो है प्रथम कौन थे? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष या जनक माने जाते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, यही थे। ठीक, तो जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी, जो कि किस नंबर की थी? तो जो है 15वें नंबर की जो अध्यक्ष थी। ठीक है, 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी मीरा कुमार। यह जो है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा की प्रथम बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी जो लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक, लोकसभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो जाहिर सी बात है देश की राजधानी दिल्ली में ही आयोजित होगी जो लोकसभा की बैठक होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो जो भारत में लोकसभा है यह भारतीय जनता का जो है लोक प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि लोकसभा में जो है कौन शामिल होता है? तो जाहिर सी बात है भारत की जनता शामिल होती है। ठीक, वर्तमान समय में 2022 में यानी कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 543 हैं। और 2024 में भी कितने सदस्य हैं? तो 543 सदस्य ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो जो अनुच्छेद 81 है इसमें क्या कहा गया है कि भारत में जो है लोकसभा की एक संरचना होगी, यानी लोकसभा होगी, निम्न सदन होगा, जो है लोगों का प्रिय सदन होगा लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 81 में कहा गया है। अनुच्छेद जो 331 है इसको समाप्त ही कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एंग्लो इंडियन को शामिल किया गया है। इसीलिए मूल संविधान में
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th नंबर क्या है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो कुल 500 निर्धारित की गई थी मूल संविधान में। ठीक, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो जो है 552, कितनी 552 निर्धारित की गई थी और 543 वर्तमान में जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में यानी कि 2022 में केंद्र शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को जो है निर्वाचित कर भेजती है? तो कुल 13, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वो कुल 20 हो गए हैं। ठीक है, यह अगर कंफर्म ना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमको भी इसमें थोड़ा डाउट है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को जो है लोकसभा में मनोनीत करता है? तो कुल जो है 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसको जो है समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन को। ठीक है, एंग्लो इंडियन को 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। तो यह जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 331 अनुच्छेद के तहत। इसीलिए तो हमने कहा इस अनुच्छेद को खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को जब शामिल ही नहीं किया जाएगा 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये अनुच्छेद भी तो समाप्त हो ही जाएगा। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा पर सीट आवंटित होती है तो जनसंख्या के आधार पर जो है सीटें आवंटित की जाती हैं। किसकी? तो लोकसभा की सीटें जो होती हैं, सबसे अधिक सीट जो है किस राज्य में है? तो जाहिर सी बात है जिस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या होगी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। कितनी हैं? तो 80 सीटें हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? तो जो है स्थानों का जो आवंटन है वह 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष में लोकसभा के निर्वाचन यानी कि इलेक्शन क्षेत्रों का सीमा पहली बार निर्धारण किया गया था? तो 1972 में जो है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा पहली बार निर्धारित की गई थी। कब? 1972 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना में जो है आधारित रहेगा? तो 2026 तक। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए जो है 1971 वाली जनगणना निर्धारित रहेगी लोकसभा चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र जो हैं होते हैं? तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। लोकसभा के एक आम चुनाव क्षेत्र में कम से कम कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो जो है 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख होगा। तो लोकसभा के एक चुनाव क्षेत्र में कम से कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो एक तो 84 हो गया। 84 किसका है? तो आरक्षित सीटें जो हैं किसके लिए हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जो हैं कुल 47 सीटें हैं। इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? तो 7 4 11 की 1, 8 4 12 1 13 यानी कि 131 हो जाएगा, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 330 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 330 में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 131 सीटें। ठीक, कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो 1952 में संपन्न कराए गए थे आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से किसका सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? तो जो लक्षद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्या है? चुनाव क्षेत्र है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो मलकानगिरी उड़ीसा में स्थित है। यह जो है देश का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा? तो मलकानगिरी उड़ीसा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे अब जो है कौन सा हो गया है, तो लद्दाख हो गया है। कौन सा हो गया है, तो लद्दाख हो गया है। आप इसको जरूर याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख है। ठीक है, तो यह जरूर आप याद रखिएगा लद्दाख के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, तो 7 से 31 तक जो है जो संवैधानिक संशोधन है यह लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ठीक, किसके द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि चुने जाते हैं, किसके द्वारा, तो जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। जो वर्तमान में भी लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, तभी तो वहाँ पर अध्यक्ष बनेगा। तो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसके लिए लोकसभा में स्थान रिजर्व होता है, तो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए जो है क्या होता है, तो लोकसभा में जो स्थान होता है वह रिजर्व होता है। ठीक, यानी उनकी सीटें निर्धारित रहती हैं, इतनी सीटें आपकी ही हैं, आपको कन्फर्म है। राष्ट्रपति किन 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है, तो जो एंग्लो इंडियन होते हैं इनको, जिनको जो है समाप्त कर दिया गया है। 2 ही एंग्लो इंडियन होते हैं, इनको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष जो है आयु आपकी होगी तो जो है आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो जो उत्तर प्रदेश है यह कुल 80 प्रतिनिधि जो है राज्य में भेजता है। ठीक है, उसके बाद ही महाराष्ट्र है। तो जो है लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस राज्य के होते हैं, तो उत्तर प्रदेश के होते हैं। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो जो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, इसका जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व क्षेत्र है वह सबसे अधिक है। ठीक है, तो यह पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि किस में सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि झारखंड क्षेत्र में जो है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 14 है। कितनी है, तो 14 जो है लोकसभा क्षेत्र हैं, यानी लोकसभा सदस्य हो सकते हैं। कहाँ पर, तो झारखंड में। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान को। किसको, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान को जो है क्या है, समान सीटें प्राप्त हैं। कितनी कितनी, तो 25-25 सीटें दोनों को प्राप्त हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र का और पश्चिम बंगाल का। किसका, महाराष्ट्र का जो है 48 है और पश्चिम बंगाल का जो है कितना है, तो 42 है। महाराष्ट्र 48 है तो पश्चिम बंगाल 42 है। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है 80 सीटों के साथ, दूसरे पर जो है महाराष्ट्र है, तीसरे पर जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे स्थान पर किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य हैं, तो महाराष्ट्र में हैं। ठीक, तीसरे पर जो है कहाँ पर हैं, तो वेस्ट बंगाल में हैं। कहाँ पर, WB में हैं। ठीक, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या जो है वह 40 है। कितनी है, तो 40 है। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने चुनाव क्षेत्र हैं, तो कुल 11 हैं। निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं, तो हरियाणा में जो है सबसे कम सदस्य हैं। और हरियाणा में जो सदस्य की संख्या है वह कितनी है, तो 10 है। कितनी है, तो 10 है। यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके थ्रू पूछा गया था, वैसे तो जो है मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ठीक है, इन जगहों पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में किस केंद्र शासित प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं, तो जो है दिल्ली से। कहाँ से, तो दिल्ली से, जहाँ पर कुल 7 सदस्य होते हैं लोकसभा के। कितने, 7। और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से एक एक ही हैं। दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है, तो कुल 7 सदस्यों को भेजता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय आपात लागू होने पर 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 6 साल यानी कि 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लोकसभा में कोरम यानी कि गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है, तो 1/10वां भाग। ठीक है, यानी कि 1/10वां भाग की आवश्यकता होगी। यहाँ पर सभी ऑप्शंस गलत हैं, यहाँ पर 1/10 भाग होगा, तब ये ऑप्शन नंबर डी जो सही बता रहा है ये सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है, तो विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, स्थगन के द्वारा, इन सभी के द्वारा जो है लोकसभा की जो बैठक है इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति ही जो है अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है।
लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो साल में जो है 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के जो सत्र हैं वह 2 बार बुलाए जाते हैं साल भर में कम से कम। ठीक, नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा जो है अध्यक्ष को, जो लोकसभा सदस्य होता है वह अपना त्यागपत्र दे सकता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। ठीक, कोई वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? तो जो है लोकसभा में। कोई भी वित्तीय बिल होगा जो वह कहाँ प्रस्तावित होगा? तो लोकसभा में उसका प्रस्तावन होगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा का नेता होता है। ठीक, लोकसभा का जो विघटन है वह कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा का विघटन जो है कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो कुल जो है 20 प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कोई सीमा नहीं है, तो यहाँ पर अधिकतम 20 प्रश्न। कितने? तो 20 प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था से बढ़ाया जा सकता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तभी 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के किसी की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 2 महीने तक, यानी कि 60 दिन यदि आप जो है अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी जो सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि कोई लोकसभा का सदस्य 2 महीने तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी लोकसभा में जो है सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपए मिलता है? तो 16,000 रुपये मिलता है। कितना? तो 16,000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट है कि संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो 700 रुपये मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सांसद के सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यकाल भत्ता मिलता है? तो 23,000 रुपये मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? तो 1976 में जो है संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का जो है अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए 2 बैठकों के बीच में। ठीक है, यानी पहली बैठक और जो है अंतिम बैठक या दूसरी बैठक के बीच में कितने का अंतराल होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक, निम्नलिखित में से जो है लोकसभा सदस्य बनने के लिए किस योग्यता की आवश्यकता नहीं है? तो 30 वर्ष से उम्र जो है कम ना हो, यह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता के लिए आवश्यकता नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो वह जो है 25 वर्ष की आयु धारण करता हो तो वह जो है लोकसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है। निम्नलिखित में से जो है किसे लोकसभा का रखवाला कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोकसभा रखवाला कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो संविधान संशोधन करने के विषय में जो है लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो है समान शक्तियां वितरित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का जो है 1/6 मत से कम प्राप्त होगा तब। ठीक, निम्नलिखित में से जो है किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो जो वित्त विधेयक है, ठीक है, उसको ही जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसको हम धन विधेयक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा है? तो लद्दाख है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, वैसे तो लद्दाख अलग ही हो गया है। निम्नलिखित में से जो है किसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं? तो इनमें सभी में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वह समान हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो जो मध्य प्रदेश है इनमें से। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जातियों और जनजातियों का निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि राज्य में
किसने अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो इनमें से सभी केरल और तमिलनाडु में, बिहार और उत्तराखंड में, पंजाब और हरियाणा में यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान जो है आरक्षित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 30 में। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो इनमें से सभी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गोवा, इन सभी राज्यों में। भारत के किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को जो है स्पर्शती है? तो जो नागौर राजस्थान है, ठीक है, यह सीमा जो है 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है, जो नागौर है राजस्थान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो 6वीं लोकसभा चुनाव में जो है महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। किस लोकसभा में जो है निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही थी? तो जो यहाँ पर 16वीं लोकसभा है, जिसमें महिला सांसद या महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार। इसमें जो है महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का जो है लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? तो 50 है। कितनी है? तो 50 होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो लोकसभा के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करती है जो मंत्रिपरिषद होती है। निम्नलिखित में से जो है किस वर्ग के लिए लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? तो पिछड़ा वर्ग के लिए जो है सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं तो चुनाव आयोग। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयोग की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 42 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 84 है। कितनी है? तो 84 है। वर्तमान समय में यानी कि 2022 के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला साहब हैं। ठीक है, कौन है? तो ओम बिड़ला साहब हैं। ठीक, तो यह जो है हमारा लोकसभा से संबंधित पॉइंट्स कंप्लीट होता है। सबसे अधिक मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र है वह बाहरी दिल्ली है। सबसे कम मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वह निर्वाचन क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो चांदनी चौक है। कौन सा है? तो चांदनी चौक जो है सबसे छोटा है, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक, तो यह जो है कंप्लीट हो जाता है सभी पॉइंट्स लगभग में। लोकसभा अध्यक्षों की लिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर जो है गणेश वासुदेव मावलंकर साहब से 1952 से 56 तक, और जो है वर्तमान में कौन है? तो ओम बिड़ला साहब हैं। ठीक, और 17 नंबर पे कौन थे? तो सुमित्रा महाजन थी। ठीक है, 2014 से 19 तक मीरा कुमार जो हैं 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी। तो यह जो है हमारा क्वेश्चन सभी कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।